बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे एक इंग्लिश टीचिंग के हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी पे एक वीडियो बनाई थी। अब मैंने जो है ना इसमें ये एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि मैं उसको ना अकेले अकेले जो है ना वो आपको समझाऊँ कि आपने कैसे जो है ना वो दुरुस्त इंग्लिश बोलनी है और किस तरह ज़बानों के दरमियान जो है वो आवाज़ों की बुनियाद पे मुशाबहत पाई जाती है। तो वो फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी में आज मैंने जिन तीन इंग्लिश हरूफ लेटर्स जो है उनका इंतखाब किया है, उसमें है सी, के और क्यू। ये तीन सी, के, क्यू। तो ये जो तीनों हरूफ हैं, लेटर हैं इंग्लिश के, ये एक आवाज़ निकालते हैं उर्दू और पंजाबी, इस तरह दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी, और वो है खे। खे तो ये खे की आवाज़ निकालते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हम उस तरह नहीं पढ़ा रहे होते जिस तरह के नेटिव स्पीकर जो है वो बोल रहा होता है। तो नतीजा ये निकलता है कि हम पीएचडी तक कर जाते हैं लेकिन हमें नेटिव स्पीकर जो बोलता हुआ है वो समझ नहीं आता। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम नर्सरी से ही बच्चों को दुरुस्त इंग्लिश अगर पढ़ाना शुरू कर दें तो एक तो उसका नतीजा ये होगा कि हम मज़ाक का निशाना नहीं बनेंगे। अब हमारे यहाँ ये होता है कि जो बंदा दुरुस्त इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है तो लोग जो हंसना शुरू हो जाते हैं, ऑडियंस हंसना शुरू हो जाते हैं। इवन के पढ़े लिखे लोग वो हैं वो भी जो है ना वो हंसना शुरू हो जाते हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो हैबिट नहीं है, आदत नहीं। तो इसको आज मैं लेकर के चलूँगा कि हम देखेंगे कि उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी में जो फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं इन तीन लेटर की बुनियाद पे सी, के और क्यू पे वो कहाँ है और किन अल्फाज में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम ये दुरुस्त तौर पे है इसका इस्तेमाल शुरू कर दें तो हमें इंग्लिश समझना और पढ़ाना आसान हो जाएगा। अब ये जो तीनों हरूफ हैं सी, के, क्यू, ये आवाज़ निकालते हैं उर्दू में खे की, काफ़े की मानी खे की। तो हम इंग्लिश में इनको इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि उर्दू में हम इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं चंद एक जो अल्फाज हैं वो आपके सामने पेश करूंगा जो हम उर्दू में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलते हुए हमें खे जो है वो शर्म आती है। तो इसलिए शर्म आती है या हम हिचकिचाते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुंह जो है वो टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है। तो अगर आपने जो ओरिजिनल इसकी जो फ़ोन है या फोनोलॉजी है या इसका जो एक्सेंट है वो आप पढ़ाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो हेजिटेशन है ये भी रिमूव हो जाएगी। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सी, के, क्यू के ज़िमन में तो हम कौन कौन से उर्दू और पंजाबी या दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर खे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले खटोला, तो खटोला का खे जब आप देखें हम खे पढ़ते हैं, तो अगर हम उर्दू में खे पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश में सी, के, क्यू के लिए हम खे क्यों नहीं पढ़ सकते। हम कैट को खैट क्यों नहीं पढ़ते, हम काइट को काइट क्यों नहीं पढ़ा सकते, हम क्वीन को क्वीन क्यों नहीं पढ़ा सकते। तो यही मसला है हमारे यहाँ दुरुस्त इंग्लिश बोलने का और सीखने का। तो उसके बाद अगर हम देखें खट्टा, ये हम अक्सर बोलते हैं खट्टा, तो खट्टे का जो खे है उसके शुरू में देखें खे हम बोल रहे हैं। आगे है खुला, वो भी देख लें, खोता, खांड, खीर, खीरा, खुम्बी। इसके अलावा आगे देखें तो खम्बा, खम्बा के बाद अगर हम खतौनी, खेड़, पंजाबी के अंदर खेड़ खेल को कहते हैं। तो इस तरह जो इसका है खुल, तो इस तरह खटारा आ जाएगा, तो खोटा आ जाएगा, खोपरा आ जाएगा, खल्दी है, इस तरह इसका जो है वो खंडा है, तो इस तरह खेप है, खेत है, खलियान है। तो ये जो मैंने आपके सामने ये जो उर्दू और पंजाबी के जो लफ्ज़ बोले हैं इनका शुरू देखें तो सब में खे लगा हुआ। अगर हम उर्दू में जो है ना वो खे पढ़ रहे हैं और हमें किसी किस्म की हिचकिचाहट या शर्माते लुजाते नहीं हैं, तो हमें इंग्लिश जब पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त हम क्यों नहीं इसका, हालांकि वहाँ ये पढ़ाना लाजमी है। और इस तरह वो लोग जो
आयल टेस्ट के लिए जाते हैं बाहर के चूँकि ममालिक में जाते हुए, तो आपको एक इंग्लिश जो है वो टेस्ट पास करना होता है, और आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग वो सब का टेस्ट जो है वो लिया जाता है। तो अगर आप सही एक्सेंट से नहीं बोलेंगे, चाहे आप PhD आपने किया हुआ है, तो वो आपको पास नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि बीइंग एन इंग्लिश टीचर, आप जो है वो दुरुस्त इंग्लिश बच्चों को पढ़ाएं, ताकि ये जो है ना बैरियर रास्ते का, जो नेटिव स्पीकर जब कोई अंग्रेज़ बोलता है तो हमें समझ नहीं आती, तो ये समझ आना शुरू हो जाएगी। तो आज 3 पे ही बेस करते हैं, C, K, Q, और इनकी जो आवाज़ उर्दू में निकलती है वो K है। तो आइंदा से कोशिश करें कि जो भी लफ्ज़ C से शुरू हो आप उसको K से शुरू हो तो आप खे से शुरू करें, और Q से शुरू हो तो आप उसको खे से शुरू करें। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम दुरुस्त इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे, और हमें दुरुस्त इंग्लिश जब बोलेंगे तो फिर हमें वो इंग्लिश जो नेटिव स्पीकर बोलता है वो समझ आना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये सिलसिला पसंद आए दुरुस्त इंग्लिश और फोनोलॉजिकल सिमिलरिटी वाला, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इस पर कमेंट भी करें, और इसको लाइक भी करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।